बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं हाज़िर हुआ हूं जी वेदर फारकास्ट के लिए। अगले 10 दिन की मौसमी सूरत हाल को मजमूई तौर पर बयान करता हूं। जो महकमा मौसमियात की तरफ से अपडेट मिली है, मेरी अपनी तरफ से कोई अपडेट नहीं है। मौजूद व्यूअर्स, अगर बात की जाए सिंध के कुछ इलाकों की और वस्त पंजाब की और जनूबी पंजाब के कुछ हिस्सों की, तो यहाँ पे जो है ये मानसून का लास्ट स्पेल या आखिरी सिलसिला ये जो है 2 सितंबर तक जो है ये चल सकता है। 2 सितंबर तक ये सिलसिला तकरीबन इसका जो है इख्तिताम हो जाएगा। इसके बाद जो है ये हबसज़दा दिन शुरू हो जाएंगे। जैसा कि यूँ समझ लें कि पूरे मुल्क में जो है ये सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। तो ये बात ज़हन में रख लें कि जब कभी भी फ्लड की सिचुएशन होती है, फ्लड आता है, सैलाब आता है, तो साथ में बारिशें भी आती हैं और हवा रुक जाती है और साथ में हबस भी बन जाता है। यूँ कहा जाए कि अगर बात की जाए पंजाब की और बलूचिस्तान की, तो ये 2 से लेकर 3 तारीख तक ये बारिशों का और मानसून के मुकम्मल सिलसिले का जो है ये इख्तिताम हो जाएगा। और इसके साथ जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी जो है 38, 40 और 42 डिग्री को हाथ लगाएगा। और यूं समझ ले कि जाती गर्मी एक बार जो है फिर से अपना आप दिखा के जाएगी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, घुटन ज़्यादा माहौल होगा, हवाएं बहुत कम चलेंगी और यूं समझ ले कि मुकम्मल हबस और सख्त गर्मी। जो टेम्परेचर गेज के मुताबिक जो है ये 40 या 42 डिग्री होगा, वो फील्स लाइक 48 और 50 तक जो है वो फील होगा। अगर शुमाली इलाका जात की बात की जाए या मशरकी अजला या बॉर्डर एरियाज़ की बात की जाए, तो वहाँ तो बारिश का जो सिलसिला है वो तकरीबन 9, 10 और 11 सितंबर तक चलता रहेगा। खसूसन उन इलाकों में जिन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, वहाँ कभी कम कभी मोतदिल कभी ज़्यादा बारिश वक्तन फ़वक्तन वक्फे वक्फे से वो है वो जारी रहेगी तकरीबन 10 और 11 सितंबर तक। और फिर 10 और 11 सितंबर के बाद जो है उन इलाकों में भी जो है वो मानसून जो है मुकम्मल अपना जो है इख्तिताम करके अलविदा कह के चला जाएगा और आने वाले साल में फिर जो है मानसून देखने को मिलेगा। यूँ समझ लें कि पूरे मुल्क से जो है मानसून का जो है वो इख्तिताम होने वाला है 11 डेट तक, 11 सितंबर को। तो अगर आज की बात की जाए शुमाली पंजाब के कुछ इलाका राइस ऑन एरियाज और वस्त पंजाब की बात की जाए कि जहाँ पे कल जो है हल्की फुल्की बारिश होती रही है मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो आज उन इलाकों में जो है ये कल की निस्बत आज भी जो है वो तकरीबन जो है बारिश होती रहेगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन इसकी जो शिद्दत है ना, वो शिद्दत अख्तियार नहीं करेगी कल की तरह जिस तरह से कल बारिश हुई है। तो अगर कल की बात की जाए तो कल 1 सितंबर को जो ये बादलों का सिलसिला है ये शुमाली इलाका जात की तरफ जो है वो गामजन हो जाएगा। वस्त पंजाब और जितना भी ये जनूबी पंजाब का एरिया है यहाँ से बादल जो है माइग्रेट करना शुरू कर देंगे और केपी के और हज़ारा रीजन की तरफ जो है, हज़ारा रीजन तो यूँ समझ लें कि इस मानसून के सिलसिले में यूँ समझ लें कि बादल हज़ारा रीजन पे तो पूरी तरह से आशक हैं। जब देखें कहीं और बारिश होती है या नहीं होती, हज़ारा रीजन बारिश जो ज़रूर होती है। बाकी अगर 2 और 3 सितंबर को देखा जाए तो ये सैलाबज़दा जो इलाके हैं जैसा कि नारोवाल, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, हाफसाबाद और बल्कि यहाँ जेहलम तक जितने भी इलाके हैं, तो इनमें जो है ये फिर से जो है ये बादल बनना शुरू हो। यूँ समझ लें कि जो जीटी रोड है उसकी मशरकी साइड जितनी भी है जीटी रोड की तरफ, वहाँ पे जो है ये बादलों ने फिर से जो है अपने डेरे जमा लेने हैं और एक अच्छी बारिश जो है मुतवक्के की जा सकती है। लेकिन वो जीटी रोड की मशरकी साइड पे जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। जीटी रोड यूं समझ ले कोई लाइन ऑफ कंट्रोल या कोई बाउंड्री वाल नहीं है, बादल इस साइड पे भी आ सकते हैं। लेकिन जो महकमा मौसमियात बता रहा है या दिखा रहा है उसके मुताबिक जीटी रोड के मशरकी जितने भी अजला हैं उनमें जो है वो खूब ठीक ठाक फिर से बादल जो हैं वो बरसते रहे नज़र आ रहे हैं तकरीबन। इसके बाद रुख करते हैं जी सिंध का। सिंध जो है 7 और 9 सितंबर के दौरान 10 तक भी ये बारिश जा सकती है। मशरकी सिंध और खसूसन कराची, इसमें जो है यूँ समझ ले कि एक ठीक ठाक बारिश होने वाली है। जैसा कि ये पिछले हफ्ते जो बारिश हुई थी ठीक उसका रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है बारिश। यूँ समझ ले कि एक रिकॉर्ड याफ्ता बारिश जो है वो सिंध और कराची पे जो है बनती हुई नज़र आ रही है। और जिन लोगों ने अपने को हिफाजती इक़दाम करने हैं, सिंध वालों ने, कराची वालों ने, तो वो कर सकते हैं क्योंकि बादल यूं समझ ले के 7 और 9 और 10 की डेट तक खूब टिका के जो है वो जम के बादल बरसेंगे। तो अपना जो भी लाए अमल आप लोगों ने अपनाना है, पहले से वो अपनी तैयारी कर लें, अपने शेड्यूल में ये चीज़ ले आएँ कि बारिश आने वाली है और बहुत तगड़ी किस्म की बारिश आने वाली है।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वेदर अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो नए देखने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मौसम के मतलब फसलों के मतलब और मालूम होती वीडियोस जितनी भी होती हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।